नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? इस दिन व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है और कौन सी गलती करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है? तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का महत्व, व्रत की सही पूजा विधि, व्रत के नियम और पौराणिक कथा और कुछ ऐसे उपाय जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले बात करूंगी एकादशी क्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। चैत्र मास की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का महत्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके कई जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। अब सुनाती हूँ पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम मेधावी ऋषि था। वे बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी थे। वे जंगल में तपस्या किया करते थे। उसी वन में एक सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम था मंजू घोषा। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए वीणा बजाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर ऋषि का मन विचलित हो गया और धीरे धीरे उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो गए और कई वर्षों तक दोनों साथ साथ रहे। जब ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध में आकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाच बन जाएगी। डरी हुई मंजू घोषा ने ऋषि से माफ़ी मांगी। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि अगर तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और उसे पाप से मुक्ति मिल गई। इसलिए इस एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजन करें। पूजन सामग्री में पीले फूल, घी का दीपक, तुलसी दल, ऋतु फल थाली में सजा लें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजन करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर व्रत का संकल्प लें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इस एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जाप करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत में फल, दूध, आलू, नारियल, साबूदाना और मखाने का फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अनाज और चावल नहीं खाना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का विशेष उपाय बता रही हूँ जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी को जल चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गरीबों को दान करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी
कि पापमोचनी एकादशी का व्रत पापों को दूर करने वाला व्रत माना गया है। अगर श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया जाए तो जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का दिन है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वीडियो में मेरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।